अगर आप फंड कंपनी से सीधा म्यूचुअल फंड खरीदते हैं तो ये संभव है, ये सस्ता है और इन्हें डायरेक्ट प्लान कहा जाता है। म्यूचुअल फंड खरीदना बड़ा आसान हो गया है। अगर आपके पास आधार कार्ड है और आपके पास ऑनलाइन बैंक अकाउंट का एक्सेस है तो आप 10 मिनट में सेटअप कर सकते हैं और निवेश की शुरुआत हो जाएगी। अगर आपका पैसा रेगुलर प्लान में लगा हुआ है तो इसको डायरेक्ट प्लान में करना बड़ा आसान है। हर एक फंड में एक सुविधा है कि आप स्विच रिक्वेस्ट कर सकते हैं। सारे म्यूचुअल फंड दो तरीके से खरीदे जा सकते हैं। एक, आप किसी बैंक के ज़रिए या किसी कोई म्यूचुअल फंड एजेंट या कोई स्टॉक ब्रोकर आपको म्यूचुअल फंड बेचता है। और सारे म्यूचुअल फंड दूसरे स्वरूप में भी उपलब्ध हैं, दूसरा फॉर्मेट भी उनका अवेलेबल है। अगर आप फंड कंपनी से सीधा म्यूचुअल फंड खरीदते हैं तो ये संभव है, ये सस्ता है और इन्हें डायरेक्ट प्लान कहा जाता है। क्योंकि बाकी सारे जो रेगुलर प्लान है, पहले म्यूचुअल फंड केवल रेगुलर प्लान ही हुआ करते थे। डायरेक्ट प्लान के आने के बाद से निवेशकों के लिए संभव हो पाया है कि ये सीधे तौर पे खरीद पाएँ और इनका खर्चा कम होता है, जिस वजह से इसमें थोड़ा ज़्यादा रिटर्न मिलता है। दस साल पहले इनकी शुरुआत हुई थी, लेकिन ये जो शुरुआत का क्रम था वो धीरे धीरे आया था। पहले म्यूचुअल फंड में बहुत ज़्यादा, जब म्यूचुअल फंड लॉन्च होता था, एनएफओ जब म्यूचुअल फंड की शुरुआत होती थी तो ऐसा प्रावधान था कि 6% जो पैसा रेज किया जाता था वो लॉन्च के लिए खर्च किया जा सकता है, इनिशियल इशू एक्सपेंस। तो सबसे पहले उसे ख़त्म किया गया। उसके बाद ओपन एंड फंड्स पे एक एंट्री लोड चार्ज किया जाता था, जो कि जब पहली बार म्यूचुअल फंड आप खरीद रहे हैं तो शुरू में आप 100 रुपये का म्यूचुअल फंड अगर आप खरीद रहे हैं तो आपको 102 रुपया देना पड़ता था, या 102 रुपया 50 पैसा देना पड़ता था। और वो जो 2.5 रुपया था वो एंट्री लोड कहा जाता था, वो बेचने के खर्चे में माना जाता था। उसके बाद आपका पैसा लगा रहता था। तो सेबी ने पहले एंट्री लोड अबॉलिश किया। जब एंट्री लोड अबॉलिश किया उसके बाद, इसके अबॉलिश होने के बाद भी, इनिशियल इशू एक्सपेंस के ख़त्म करने के बाद भी क्लोज्ड एंड फंड में वो जारी रहा। फिर क्लोज्ड एंड फंड का इनिशियल इशू एक्सपेंस ख़त्म किया गया। डायरेक्ट और रेगुलर प्लान के खर्चे में करीब आधे प्रतिशत का अंतर होता है, आधे से 1% के बीच में अंतर होता है। और ये लगता मामूली सा अंतर है, लेकिन लंबे समय में 5 साल में 10 साल में ये अंतर काफ़ी बड़ा हो जाता है। अगर आपने 10,000 रुपया लगाया होता किसी स्मॉल कैप फंड में और पिछले 10 साल तक अगर आप रेगुलर प्लान में लगाते तो, और दूसरा व्यक्ति अगर डायरेक्ट प्लान में लगाता, तो डायरेक्ट प्लान वाले व्यक्ति के पास, डायरेक्ट प्लान वाले इन्वेस्टर के पास 8% ज़्यादा पैसा होता। आपके पास 1 लाख रुपये इकट्ठा होता, उनके पास 1,08,000 रुपये इकट्ठा होगा। और ये तो अभी शुरुआत है, ये अभी तक केवल 10 साल हुआ है। लोगों का पैसा बहुत लंबे समय तक इन्वेस्टेड रहता है और यहाँ से कंपाउंडिंग की शुरुआत हो गई है। मुझे लगता है 25-30 साल की अवधि में लोगों के पास इसका जो अंतर है एक लॉन्ग टर्म ग्रेजुअल एक्यूमुलेशन का, वो करीब 20-25% भी हो सकता है। किसी के पास 1 लाख रुपये हो और वो और डायरेक्ट प्लान वाले के पास 1.25 लाख रुपये हो। म्यूचुअल फंड खरीदना बड़ा आसान हो गया है। अगर आपके पास आधार कार्ड है और आपके पास ऑनलाइन बैंक अकाउंट का एक्सेस है तो आप 10 मिनट में सेटअप कर सकते हैं और निवेश की शुरुआत हो जाएगी। लेकिन अगर आप ये निर्धारित कर सकते हैं कि आपको कितने समय के लिए पैसा लगाना है और उसके आधार पे आप चुनाव कर सकते हैं कि किस तरह के फंड में पैसा लगाइएगा, और बाज़ार के उतार चढ़ाव को आप झेल पाएंगे, या मतलब अप्रोप्रिएट फंड चूज़ कर लीजिए तो और धीरे धीरे पैसा लगाइए। और ये अगर आपको डिसिप्लिन रहता है, अगर आप थोड़ा बहुत सीख लेते हैं, पढ़ लेते हैं कि आपको कहाँ निवेश करना चाहिए और कैसे निवेश करना चाहिए, तो ज़रूर आज किसी भी म्यूचुअल फंड में पैसा लगाना बड़ा आसान हो गया है। अगर आपका पैसा रेगुलर प्लान में लगा हुआ है तो इसको डायरेक्ट प्लान में करना बड़ा आसान है। हर एक फंड में एक सुविधा है कि आप स्विच रिक्वेस्ट कर सकते हैं, एक फंड से दूसरे फंड में बदलाव। तो ये जो रेगुलर प्लान से डायरेक्ट प्लान का जो बदलाव है, ये स्विच रिक्वेस्ट संभव है। लेकिन इसका असर ये होता है कि आपका जो पैसा लगा हुआ है वो उसी दिन रिडीम होगा और डायरेक्ट प्लान में ये उसी दिन इन्वेस्ट भी हो जाएगा। तो आज आपका पैसा निकलेगा और आज ही पैसा वो लग भी जाएगा।
इसका अंतर, इसका फ़ायदा ये होगा कि आप बाज़ार से बाहर नहीं रहेंगे। और लेकिन इसका टैक्स इम्प्लीकेशन है। अभी तक आपके पैसे पे जो कुछ भी बढ़त हुई है, उसमें एक ख़ास भाग 2008 से 18 से के बाद का हुआ जो गेन्स है, उस पे आपको कैपिटल गेन्स टैक्स देना पड़ेगा। उसके अलावा पिछले 12 महीने में जो आपके एसआईपी का जो इंस्टॉलमेंट्स गया है, उसको रिडीम मत कीजिए, क्योंकि उस पे हो सकता है कि एग्ज़िट लोड लगे। तो एग्ज़िट लोड के बारे में आप देख लें कि आपको किस पे लगने वाला है, और कैपिटल गेन्स टैक्स के बारे में आप सोच लें कि ध्यान रहे कि ये आपको देना पड़ेगा।